तुनक तुनक तुन तुन्ना बतिया माल मुन्ना नाही पड़बा बबुआ लग जाही मुहे चुन्ना। हाँ, तो ज़िंदगी में एक बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। तो आज हम लेकर के आए हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखना है कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना देर की शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है ही, फिर खाली जगह दिया हुआ है फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाज लेफ्ट, लेफ्ट, गो और इज लिविंग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि वह अगले साल अमेरिका के लिए निकल रहा है या फिर जा रहा है। तो जल्दी से अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो फिर लाइव जिंगा लाला। चलिए आपको हम हेल्प करते हैं आंसर देने में। सेंटेंस के लास्ट में देखें लिखा हुआ नेक्स्ट ईयर, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर को प्रदर्शित कर रहा है। और ऑप्शन में देखें सारे में लिखा हुआ है वाई, लेफ्ट, लेफ्ट, ये सारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में दो ऑप्शन बच गया, गो और इज लिविंग। तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वह आमतौर पर हैप्चुअल एक्शन के लिए यूज होता है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इज लिविंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है आई वॉज श्योर दैट ही, फिर खाली जगह दिया हुआ है सक्सीड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विल, वुड, शैल और शुड। तो जल्दी से हमें राइट आंसर बताइए। चलिए आपको हम हेल्प करते हैं। वैसे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मैं निश्चित था कि वह सफल हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए सेंटेंस के शुरू में देखिए लिखा हुआ है आई वॉज श्योर। यह सेंटेंस पास्ट में है, तो ग्रामर के रूल्स के हिसाब से यदि पहला भाग पास्ट में हो तो दूसरा भाग भी पास्ट में होना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन विल न हो करके वुड होगा। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सीड। इसके बाद बैक टू बैक कई एडवांस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है आई रैन एज फास्ट एज आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं उतना तेज दौड़ा जितना कि मैं दौड़ सकता था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैन, कुड, माइट और मे। जल्दी से आप हमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको हम हेल्प करते हैं। जैसा कि सेंटेंस के शुरू में देखें, यहाँ लिखा हुआ है आई रैन। सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में है, तो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग दूसरा भाग भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षमता, कैपेसिटी की बात हो रही है और सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कुड। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। आशा है आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है दे, फिर खाली जगह दिया हुआ है लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1995। इसका मतलब हो गया कि वे लोग अनाथों की देखभाल 1995 से कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव बीन, वेयर, आर और हैड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से दिमाग लगाइए और हमें अपने आंसर दीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं। सेंटेंस के लास्ट में देखें लिखा हुआ है सिंस 1995। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और ऐसे में ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर केवल हैव बीन लग सकता है। ऐसे में राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1995। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आइदर ही आर आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है मिस्टेकन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एम, आर, वेयर और इज। जल्दी से आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा या तो वह या मैं गलती पर हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको हम आंसर देते हैं। जब दो अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों तो वहाँ पर हम दूसरे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में देखें आइदर आर से ही और आई जुड़े हुए हैं। ही जो थर्ड पर्सन का है और आई फर्स्ट पर्सन का है।
अतः बाद में आने वाला प्रोनाउन आई है और आई के हिसाब से हमें वर्ब लगाना है। तो ऐसे में यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। अब अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है शी ऑलवेज, फिर खाली जगह दिया हुआ है अम्ब्रेला। इसका मतलब हो गया कि वह हमेशा छाता लेकर के आती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैरीज, हैव कैरी, हैड कैरी और वुड कैरीड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और जल्दी से हमें आंसर बताइए। चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने पर हमें समझ में आता है, यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड्स ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, जो कहीं ना कहीं हैबिट को बताती है, आदत को बताती है। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है शी। ऐसे में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरीज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी ऑलवेज कैरीज अम्ब्रेला। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है अनलेस ही, फिर खाली जगह दिया हुआ है हार्डर, कॉमा उसके बाद ही विल नॉट सक्सीड। इसका मतलब हो गया कि जब तक वह मेहनत नहीं करेगा वह सफल नहीं होगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्राइड, ट्राइज, विल ट्राई और इज ट्राई। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम आपको आंसर देने में हेल्प करते हैं। इस सेंटेंस के शुरू में देखें लिखा हुआ है अनलेस। अनलेस मतलब होता है जब तक कि न। इसका मतलब ये सेंटेंस खुद में नेगेटिव होता है और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर का ही है। ऐसे में हम इस भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा अनलेस ही ट्राइज हार्डर ही विल नॉट सक्सीड। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम स्टॉप, फिर खाली जगह दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्मोकर, स्मोक, स्मोकिंग और स्मोक्ड। इसमें आप बताइए कौन सा फॉर्म सही होगा। वैसे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि डॉक्टर ने उसे धूम्रपान रोकने का सलाह दिया है। तो धूम्रपान का सही मीनिंग क्या होगा? चलिए आपको हम हेल्प करते हैं, सेंटेंस को देखें। अब सेंटेंस के अर्थ पर ध्यान दें। धूम्रपान रोकने का, इसमें वर्ब के लास्ट में ना ने नहीं आता है, उसे हम जिरंड कहते हैं। तो यहाँ पर सही फॉर्म हो जाएगा स्मोकिंग। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम स्टॉप स्मोकिंग। अब अगला सेंटेंस देखें। लिखा हुआ है ही, फिर खाली जगह दिया हुआ है फास्टर देन वी डिड। इसका मतलब हो गया कि वह हम लोगों से ज़्यादा तेज दौड़ा। सेंटेंस के लास्ट में देखें डिड लिखा हुआ है। ऐसे में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रैन, रनिंग, रन और रन्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आपको हम आंसर देने में हेल्प करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में देखिए लिखा हुआ है डिड, जो ये इंडिकेट करता है कि घटना जो है पास्ट की है। और अगर सेंटेंस के अर्थ पर ध्यान देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह हम लोगों से तेज दौड़ा। अब दौड़ने का मीनिंग क्या हो जाएगा? घटना पास्ट की है। ऐसे में यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा रैन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही रैन फास्टर देन वी डिड। अब अगला और लास्ट सेंटेंस देखें। लिखा हुआ है स्लो एंड स्टडी, फिर खाली जगह दिया हुआ है द रेस। इसका मतलब हो गया कि धीरे धीरे और लगातार चलने वाला या कोई काम करने वाला ही रेस जीतता है। इसमें जीतने का सही मीनिंग क्या होगा? विन, विल विन, विन्स और वन। जल्दी से हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं। सेंटेंस पर ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ स्लो एंड स्टडी, बीच में एंड को देख करके कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि स्लो और स्टडी दोनों एक ही साथ बोले जाने वाले सब्जेक्ट हैं। ऐसे में यहाँ पर इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। ऐसे में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विंस। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आशा है आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे एडवांस टॉपिक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।